हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं अभी आप सब लोग? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन रहने वाला है वो इस बात पे बेस रहेगा कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अभी रिवल का रिजल्ट आया है और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बैक लगी हुई है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो थर्ड ईयर में है और फर्स्ट ईयर में फिर बैक लगी हुई है, वो भी एनाटॉमी एंड फिजियो के अंदर। तो पहले तो मैं आज आपको इस सेशन में ये बताने वाला हूँ कि आपको पेपर के पैटर्न को कैसे हैंडल करना है, कैसे पेपर पे अगर आपका एनाटॉमी एंड फिजियो का एग्जाम हो रहा है तो आपको उस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, कैसे आपके अच्छे नंबर आ जाए। कुछ इसी बातों को लेकर के आज मैं इस सेशन को लेके आया हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको 5 से 6 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं जिन पे आपको पूरा फोकस करना है। अगर आपने उन पे पूरा ध्यान दिया है तो 100% आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अब आपको बैक नहीं लगेगी। एग्री? सबसे पहले, जैसा कि सब जानते हैं कि सबसे पहला ही एग्जाम यूनिवर्सिटी का बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए एनाटॉमी एंड फिजियो का होता है। जब पहली बार आप एग्जाम देने बैठते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि सर एग्जाम को हैंडल कैसे करें। तो आपके पास ए एंड पी, एनाटॉमी एंड फिजियो, दो पार्ट है आपके पास। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपको एनाटॉमी का काम करना होता है, पार्ट बी में आपको फिजियो का काम करना होता है। और आपके पास लगभग 3 आवर का टाइम है। 3 घंटे के अंदर आपको एना भी करनी है और फिजियो भी करना है। 80 नंबर का 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से पढ़िए। उसके अंदर सबसे पहले ज्यादातर यही लिखा आता है कि जो एनाटॉमी का लास्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है। बच्चे ये बात पढ़ते ही नहीं है, अपने हिसाब से जो मन में आया वही कर देते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो बातें लिखी होती है पेपर पैटर्न पे सबसे ऊपर की साइड में कि ये क्वेश्चन है जो कंपलसरी है उसको अच्छे से करना है। इसके अलावा कोई भी जो 3 है उसमें कोई 2 करने होते हैं। तो पेपर वैसे भी अपने आप में आसान हो जाता है, आपके पास चॉइसेस आ जाती है। तो बच्चे, पहली बार में आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन की संख्या है 4, 1 2 3 4, और पेपर के पैटर्न ने ये बोला है आपसे कि भाई आपको है ना, फोर्थ क्वेश्चन तो कंपलसरी है, ये तो करना ही करना है। बट इन तीनों के अंदर आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन, पहला कर लीजिए, दूसरा कर लीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए। जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हैं। अब आपके पास टाइम कंज्यूमिंग वाला पॉइंट रहता है कि आप इसको मेंटेन कैसे करें, आप अपने टाइम को सेट कैसे करें। तो बच्चे, एनाटॉमी का काम आपको हर बच्चा जानता है कि लगभग आपको 1 आवर एंड 30 मिनट में करना होता है, और यही काम आपको फिजियो में करना होता है। बट बच्चे एनाटॉमी में लगे रहते हैं कि सर ये पेपर आसान आया है, एनाटॉमी का पूरा पूरा अपन हैंडल कर लेते हैं। तो बच्चे, नंबर तो उतने ही मिलने हैं, ज़्यादा लिखने से भी कुछ नहीं होगा। तो एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसमें शुरुआत में जो आपको इजी लगता है पैटर्न वो करना स्टार्ट करें। जैसे ही आपने इजी पैटर्न को करना स्टार्ट करा तो अब आपके सामने एक बात आती है कि सर कई बार तो जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन। मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन ये है आपके सामने, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन। ए नंबर चलो लिखा है आपके पास यूट्रस, बी नंबर आपके सामने कोई भी लिखा है शब्द लैरिंग्स लिखा गया, सी नंबर मान लीजिए, मैं सिर्फ एक सैंपल पेपर के तौर पे आपको बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपके सामने आ गया नोज, और डी नंबर पे आपके सामने आ गया ईयर। इनमें से कोई भी आपको 3 करने हैं, एनी 3, कोई भी 3 करने हैं। तो बच्चे, जैसे मान लीजिए बच्चे ने कहा सर यूट्रस अच्छा आ रहा है, मुझे लैरिंग्स वाला अच्छा आता है, ईयर अच्छा आता है, नोज आपने छोड़ दिया। तो एक पैटर्न तो ये रह जाता है। एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब आपके सामने ये एक बड़ा क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है कि किडनी की पूरी स्ट्रक्चर, उसके आगे लिखा आता है उसकी ब्लड सप्लाई भी लिखो। तो ये सारा एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है। तो बच्चे पूछ लेते हैं कि सर हमें ये हैंडल करना चाहिए 12 नंबर का या ये हैंडल करना चाहिए। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिए कि शॉर्ट पैटर्न अगर आपको अच्छे से आता है तो आप ये शॉर्ट पैटर्न हैंडल करना जरूर सीखें। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें कुछ भी लिख के आते हैं तो वो 4 में से आपको कम से कम 3 नंबर 2 नंबर देगा ही देगा। इसमें भी यही होगा
इस बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर आप पूरी बातें नहीं लिख पाए तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर कम हो जाते हैं। शॉर्ट पैटर्न को करना जरूर सीखें। इन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े तो यही चूज करने की मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब बच्चे आते हैं कि सर जी कई बार तो पेपर ऐसा आ जाता है कि हमें क्वेश्चन में जैसे एनाटॉमी का पेपर है आपके सामने और एनाटॉमी के अंदर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप सोच रहे हैं सर फिजियो का पेपर तो आसान है और एनाटॉमी बड़ी टफ आ गई। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, आपको इसके इर्द गिर्द आसपास में अगर आपको कुछ नॉलेज है, जैसे मान लीजिए आपके पास शॉर्ट नोट्स आया सेरिब्रम का और आपको सेरिब्रम के बारे में बिल्कुल नहीं पता, बट ये तो हल्का सा आइडिया आपको रखना पड़ेगा कि सेरिब्रम जो है एक ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। तो ब्रेन के बारे में कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आए, ब्लैंक बिल्कुल नहीं करना, खाली नहीं छोड़ के आना। एनाटॉमी की कॉपी एक अलग टीचर चेक करता है, फिजियो की कॉपी एक अलग टीचर चेक करता है। एनाटॉमी का काम जब आप करने बैठते हो तो वो एक टीचर अपने आप में पूरा चेक करेगा, तो बच्चे जब आप खाली ही छोड़ के आ जाएंगे तो उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। आपको पूरा पेपर हैंडल करना है, एग्री होना। पूरा पेपर अगर आप पूरा अच्छे से हैंडल करते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर मान लीजिए कि एक बच्चा बोलता है कि सर जी डायग्रामेटिकली चीजें कैसे हैंडल करें, जैसे मैं इस बारे में बात करता हूं। अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन का पैटर्न कुछ कैसे है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो 100% है कि आपको हार्ट की स्ट्रक्चर बना के आनी है, इसके बारे में इसकी ब्लड सप्लाई भी हल्की फुल्की लिखनी होगी। तो डायग्राम कब कब बनाना है, स्ट्रक्चर में डायग्राम बनाना ही बनाना है आपको। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो वैसे भी नंबर कम हो जाते हैं, तो ये भी कारण रह जाता है कि आपके एनाटॉमी में नंबर कम आ जाते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ऐसे आता है सर राइट डाउन द हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। अब बच्चे ने सिर्फ किडनी के बारे में पढ़ा होता है और हिस्टोलॉजी लिख देता है एग्जामिनर। हिस्टोलॉजी का मतलब है कि किडनी को अगर आप कट करते हो तो उसमें क्या नजर आएगा। 100% वो आपसे क्या पूछ रहा है, नेफ्रॉन के बारे में पूछ रहा है, और बच्चे किडनी के बारे में चिपकाते हैं तो नंबर कट जाते हैं। इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर आती है, स्ट्रक्चर बना के आओ। ग्रास एनाटॉमी आती है, एनाटॉमी पूरी बना के आओ, स्ट्रक्चर बना के आओ। पर अगर हिस्टोलॉजी आती है तो आपको किडनी को कट करके फिर पूछ रहा है कि किडनी को कट करने के बाद आपको क्या क्या नजर आता है। तो किडनी के छोटे छोटे पार्ट तो आपको नजर आते ही हैं, नो डाउट। आपको पिरामिड्स भी नजर आते हैं, पिरामिड्स के अलावा उसमें कॉलम ऑफ बर्टिनी नजर आता है, रीनल पेल्विस, वो सब आएगा, बट उसमें नेफ्रॉन भी नजर आता है। हिस्टोलॉजी के अंदर नेफ्रॉन भी लिखना जरूरी है, ठीक है ना। इनका भी खास तौर पे ध्यान रखना है। ये तो बात हुई है बच्चे एनाटॉमी के अंदर। तो बेसिक तौर पे मैं सारी बातें आपको वन बाय वन करके कंफर्म करूं तो सर सबसे पहले क्या करना है, पूरे पेपर को बड़े आसान शब्दों में पढ़ना है। पूरा पेपर पढ़ लीजिए। अब आप उसमें से डिसाइड करिए कि जो पैटर्न इजी लगे, जो क्वेश्चन इजी लगे वो हमें करना है। ज्यादा चॉइसेस कौन सी रखनी है, जो शॉर्ट नोट्स वाले 4-4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर आती है तो बच्चे डायग्राम बनाना नहीं भूलेंगे, चाहे वो लंग्स है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो हार्ट है। बेसिक तौर पे ये 3-4 ही डायग्राम आते हैं और इन 3-4 को आप बनाना सीख जाए। उसके बाद में अगर मान लीजिए हिस्टोलॉजी आती है तो कट करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, किडनी की हिस्टोलॉजी आती है तो किडनी के बारे में तो थोड़ा बहुत लिखना ही है, प्लस नेफ्रॉन के बारे में भी लिखना है और दोनों डायग्राम बनाने हैं, तब भी काम हो जाएगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ के आना, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बच्चे अटेम्प्ट करने होंगे, तब जा करके आपका पैटर्न आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं बच्चे फिजियोलॉजी के बारे में। सर फिजियो के बारे में क्या बात करें, सर सिंपल सा फॉर्मूला जो आपने एनाटॉमी में अप्लाई करा है वही फिजियो में करना है, बट फिजियो में एनाटॉमी नहीं लिखनी है। बच्चे एनाटॉमी लिख के आ जाते हैं, पूछा फंक्शन है स्ट्रक्चर लिख के आ जाते हैं, तो वो वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता कि एना और फिजियो का मतलब क्या है। फिजियो के अंदर ज्यादातर फंक्शंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बोलूं, जैसे किडनी का बेसिक सा फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन, तो बच्चे यूरिन का जो फॉर्मेशन, यूरिन का जो मैकेनिज्म है वो बेसिक तौर पे किस में आता है, यूरिन फॉर्मेशन किस में आता है, फिजियो में आता है। अब आपसे पूछा जाता है कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल किस में आता है, वो भी फिजियो का ही पार्ट है। तो बच्चे ऐसी चीजें आपको फिजियो में अलग से तैयार करनी होती है। कंडक्शन मेथड ऑफ द हार्ट क्या होता है, जैसे एसी नोड एवी नोड पढ़ते हैं आप लोग। इसके अलावा लंग्स के अंदर आप ब्रीदिंग पैटर्न पढ़ते हैं, वो भी अपनी एक फिजियो है। तो बच्चे इन फिजियोलॉजी को ढंग से पढ़ना है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाए तो भी ढंग से पढ़ना है। ये सारी फिजियो के पार्ट्स हैं। किसी भी फिजियोलॉजी के पार्ट्स के अंदर अगर आप फिजियोलॉजी के अंदर छोटे छोटे स्टेप बना के आते हो, जैसे
यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप है, इसको अलग से शो कर दीजिए आप। सर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहले हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं, फिर अपन क्या करवाते हैं, रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं, फिर हम क्या करवाते हैं, सिक्रेशन। तो इनको पहले स्टेप वाइज लिख दो, उसके बाद एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ बच्चे ने स्टेप टू स्टेप सही लिखा है, वरना सीधी थ्योरी लिख के आओगे तो वो वैसे ही आधे नंबर कम कर देता है। आप पहले स्टेप पूरा बनाओ। अब जैसे मान लो आपके सामने डब्ल्यूबीसी का फंक्शन आ गया, तो डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ तो बातें आपको पता ही है कि सर ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, फिर डिवाइड किया आपने इओसिनोफिल, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, फिर किया आपने मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ये सारी बातें आप पहले फ्लो चार्ट के जरिए बना के दिखा दो, तो अगले को आइडिया हो जाएगा कि भाई को नॉलेज है। कम से कम आप अपने पेज पैटर्न को भी थोड़ा ध्यान में रख के चलें। टाइम तो है ही आपके पास, टाइम कंबाइन करके रखना है। एनाटॉमी के लिए 1 आवर एंड 30 मिनट, फिजियो के लिए 1 आवर एंड 30 मिनट्स, बस इनको ध्यान में रखते हुए पूरे पेपर को हैंडल करना है। इतना बड़ा भी नहीं लिखना कि पूरी एनाटॉमी आप 2 घंटे 2.5 घंटे में कर रहे हैं, फिजियो के पास 30 मिनट बच रहे हैं, गलत। एंड लास्ट एंड फाइनल पोर्शन इस सेशन का, अगर आप इन सारी बातों को बड़े ध्यान से पूरा अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप अपने आप में माइंड में ये रखें, हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ तो हमें लिखना ही है। अगर खाली छोड़ोगे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। और एक छोटी सी बात और, एग्जामिनर के पास कॉपीज पहुंचती है लगभग 2000 कॉपी, 2500 कॉपी, 3000 कॉपीज। वो इतना टाइम नहीं लगाएगा, वो चेक करेगा कि कुछ ना कुछ लिखा तो होगा आपने, कुछ तो नंबर मिलेगा आपको, बस इतना काम करके आना है। आप ब्लैंक नहीं करें, सब कुछ लिख के आए। कुछ नहीं आता तो उसके इर्द गिर्द लिखना सीखें। ब्रेन का पार्ट है तो ब्रेन से रिगार्डिंग कुछ आता हो तो वो लिख दो, आप हो जाएगा काम। एग्री है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एनाटॉमी के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिजियो के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर टू ऑल, नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे।